एक बार की बात है, एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसे भुट्टे बहुत पसंद थे, इसलिए वह हमेशा लोगों के खेतों से भुट्टे चोरी कर खाया करती थी। उस चुड़ैल से गांव के सभी लोग परेशान रहा करते थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि भुट्टे जा कहाँ रहे हैं। एक दिन रमेश नाम का एक किसान अपने खेत में भुट्टे की फसल का कटाई कर रहा था। तभी ही वहाँ वही चुड़ैल उसके खेत में भुट्टे चोरी करने के लिए आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल खेत में आती है, तभी रमेश उसे देखकर डर जाता है। फिर तभी रमेश कहता है, अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। हे भगवान, मुझे बचा लो, वरना यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तभी ही रमेश उस चुड़ैल को देख वहाँ से भागने लगता है। तभी वह चुड़ैल कहती है, अरे रुको रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम मुझसे डरो मत, मैं तो बस यहाँ भुट्टे खाने को आई हूँ। रमेश बिना कुछ सुने ही वहां से भागने लगता है और वह भागते भागते एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसे सिर पर चोट लग जाती है। तभी वहां वही चुड़ैल आ जाती है। फिर वह चुड़ैल यह सब देखकर दुखी हो जाती है। तभी वह रमेश को अपने जादू से उसे ठीक कर देती है और वह ठीक होकर उठ जाता है। तभी वह चुड़ैल रमेश से बोलती है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, मैं बस भुट्टे खाने को आई थी। मगर तुमने जो मेरा फसल का नुकसान किया है, वह वापस कैसे ठीक होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अब मदद किया करूंगी। अब से मैं तुम्हारे खेत में अपने जादू से भुट्टे उगा दिया करूंगी। यह सब बातें सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और फिर वह अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन वह अपने खेत जाता है तो उसे बहुत सारे भुट्टे उसके खेत में मिलते हैं। ऐसे करते करते उसके पास बहुत सारे भुट्टे हो जाते हैं और वह धीरे धीरे धनवान हो जाता है और उसे घमंड भी हो जाता है और वह कम मेहनत करके धनी बन जाता है। यह सब के चलते वह आलसी भी हो जाता है। फिर वह चुड़ैल यह सब देखती है और वह बोलती है, अरे, यह रमेश तो अब अपने खेतों में बिल्कुल काम करने को नहीं जा रहा है और उसके पास ज़्यादा धन आने से वह लालची भी बन गया है। अब तो मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह चुड़ैल अब उसके खेत में भुट्टे देना बंद कर देती है। फिर अगले सुबह वह अपने खेत जाता है और देखता है कि उसके खेत में भुट्टे नहीं हैं। यह देख वह आश्चर्य हो जाता है। तभी वह उसे चुड़ैल को बुलाता है। तभी वह चुड़ैल उसके सामने आती है। तभी रमेश चुड़ैल से बोलता है, अब मेरे खेत में भुट्टे के फसल क्यों नहीं उग रहे हैं। अब मैं तुम्हें भुट्टे नहीं दूंगी क्योंकि तुम अब बिल्कुल मेहनत करना भूल गए हो और तुम दिन ब दिन लालची बनते जा रहे हो। और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। यह सब कहकर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आती है। फिर रमेश समझ जाता है कि अब उसका कोई मदद नहीं करेगा। फिर वह अपने खेत में पहले की तरह काम करना चालू कर देता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।